नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आज स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन का एक ही लक्ष्य था कि विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदु परासर जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मकसद था आज इस प्रांतीय सम्मेलन का। इंदु जी, इस हमारे स्वदेशी जागरण मंच का एक ऐसा मंच है जो हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित से जुड़े हुए आर्थिक विषयों को, विशेषकर आर्थिक विषयों को और सामाजिक विषयों को उठाता रहा है। अलग अलग माध्यमों से, विचार गोष्ठियों के माध्यम से या फिर अधिवेशनों के माध्यम से, प्रांतीय सम्मेलनों के माध्यम से और राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से हम लोग अपने जो विचार आते हैं, जो सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आती हैं विशेष करके, उन्हें हम अपनी सरकार तक, चाहे जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेजोल्यूशन के माध्यम से पहुंचाते हैं इस बात को। और ये हमेशा एक संदेश देना एक उद्देश्य रहता है कि एक स्वरोजगार और स्वदेशी भावना के साथ ही सब लोग एक जुड़े, क्योंकि वो एक स्वाभिमान पैदा करता है। विदेशी चीज़ें जो है वो आज हमारे, अगर हम ये कहें कि रग रग में बस सी गई हैं, चाहे वो हम पहनावे की बात करें, खान पान की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जागरूकता किया जा रहा है और हमेशा एक अभी पिछले एक साल हम लोगों ने पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान चलाया था, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से चलाया गया था, जिसमें खास करके चूँकि चाइनीज वस्तुओं के कारण हमारे देश में बहुत नुकसान हुआ। चाइनीज खिलौने आ रहे थे और चाइनीज बहुत सारी चीज़ें ऐसे रही थी जो हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक थे। लघु कुटीर उद्योगों पर भी, वो यस, लघु कुटीर उद्योग पर तो आघात कर ही रहे थे, तो हमारे लोगों का रोजगार छीन रहा था। जो जीडीपी की बात अगर हम करते हैं तो हमको खुदरा जो हमारे जो व्यापारी हैं उनके तरफ सोचना होगा, उनके हित के लिए सोचना होगा और तभी ये स्वरोजगार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर इसके अलावा हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का एक लिस्ट होता है जो हमेशा, जिसमें एक ऐसा लिस्ट होता है जिसे पढ़ने के बाद लोग जानेंगे कि ऐसी वस्तुएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं जो हमारे देश में निर्मित हो रही हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड की आपने बात की, अभी मैं अगर विदेशी की बात करूं तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक भी जो है वो एक तरह से विदेशी की ही देन है, क्योंकि स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी हम लोग शुरू से ही जूट का जो बैग है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या कुछ पहल की है? हाँ, हम लोगों ने पहल किया है, बल्कि कितने सालों से, जब से स्वदेशी जागरण मंच 1992 में, 92 में जब से एक स्वदेशी मंच ये बना, तब से उस मंच में कभी भी हमेशा जूट के ही बैग दिए जाते हैं और वो जो होते हैं, जो यहाँ के कागज़ से निर्मित जो ग्लास होते हैं, ये होता है। तो हम लोगों ने आंदोलनों के माध्यम से भी लोगों को ये जागृत किया है और सभी जगह हम लोग ये आंदोलन करते हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। तो उसमें आंदोलन में हमारे जो कुटीर उद्योग के जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर जो लोग मिट्टी का काम करते हैं या जो लकड़ी का काम करते हैं या बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो लोग शामिल होते हैं हमारे इसमें। अगर हम लोग उसमें एक निकालते हैं, कल हम लोगों ने स्वदेशी संदेश यात्रा निकाला, तो उसमें कई लोग, हम लोगों ने इधर से ऐसे निकाला जो छोटे जो उद्योग धंधे वाले जिनका कि एक दुकान है या है, उन लोगों के बीच से निकाला। उन लोगों के बीच में एक अच्छा, वो लोग भी साथ जुड़ सके, शामिल होते हैं। हाँ, अच्छा संदेश भी जाता है और शामिल भी। ग्रामीण महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो रोजगार तो देखिए सबके लिए जरूरी है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हैं, आज सभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन स्वदेशी की हम यहाँ पर बात करें तो ग्रामीण महिलाओं को आप स्वदेशी रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच क्या कुछ पहल कर रहा है? स्वदेशी जागरण मंच ग्रामीण इलाकों में, प्रखंडों में हमारी महिला बहनों को भी आपने देखा, वो लोग अलग अलग जिलों से आई हैं, अलग अलग प्रखंडों से आई हैं और उनमें से कई महिला बहनें हैं ऐसे जो स्वरोजगार को स्वदेशी जागरण मंच की मदद से हम लोगों को जो भी उसमें होता है सपोर्ट करना होता है, जिस तरह का भी, उसके माध्यम से वो लोगों ने कुछ छोटा छोटा रोजगार क्रिएट किया है, जहां कुछ महिलाओं को रोजगार भी मिला है और इसके अलावा एक संदेश भी जाता है। संदेश के साथ साथ और आगे आप लोग क्या कुछ मैसेज जो है वो दर्शकों को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि लोग स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी भगाएं? देखिए, इस समय तो हम लोगों का स्वदेशी जागरण मंच का मुख्य, इस प्रांतीय सम्मेलन का मुख्य मुद्दा यही था कि अभी 370 हटने के बाद कश्मीर में ग्लोबल ये समिट होने जा रहा है।
उस ग्लोबल समिट में हम लोग चीन के को सम्मिलित होने से, अगर चीन सम्मिलित हो भी तो उसके उन डिमांड्स को नहीं माना जाए, और जो जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, जो उसने हमारे बॉर्डर पर जो ये किया है ना, और उसके माध्यम से पाकिस्तान के माध्यम से सारे सामान जो चाइनीज़ सामान आते थे, और अभी G4 G5 वाला जो मामला है, जो मैं बहुत कुछ उसको उसमें अभी नहीं बता सकती हूँ, तो इस तरह की हम लोग उसका विरोध करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच अभी जो कश्मीर में श्रीनगर में होने जा रही है ग्लोबल समिट, उसका विरोध करने जा रही है चाइना को उसमें शामिल होने से। इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंदु परासर जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि चाइना को जो है अभी कश्मीर में बहुत जल्द स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जिसमें चाइना को ये लोग शामिल नहीं होने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना जो है उसमें शामिल ना हो, और चाइनीज़ चीज़ों का जो है लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। और हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। सहयोगी सुभाष के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।